अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 9th क्लास के 4th चैप्टर का 4.4 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हमें फाइंड करना है टॉर्क को। जिसमें हमें गिवन क्या है कि एक फोर्स है 100 न्यूटन की जो अप्लाई की गई है परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर। एक मैं स्पैनर लेती हूँ, ये समझिए आप स्पैनर है मेरे पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम अ नट, और ये एक मेरे पास नट है। इस पे कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है? इस स्पैनर पे 100 न्यूटन। ये फोर्स क्यों लगाई गई है? ताकि ये नट को घुमाया जा सके। और ये फोर्स कितने सेंटीमीटर दूर अप्लाई की जा रही है? 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नट। हमें फाइंड क्या करना है? टॉर्क। टॉर्क का तो आपको पता होगा कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, मतलब किसी भी बॉडी में जैसे कोई नट होता है वो टर्न होता है किसके बदले में? जब हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो हमें फाइंड करना है टॉर्क को। अब गिवन में उसने फोर्स तो दी है 100 न्यूटन और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इधर मेंशन इसे मोमेंटम कर रही हूँ। आपने मोमेंटम को पढ़ते हुए देखा होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। तो लिहाजा इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। इस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है कि हम कभी भी दूसरे यूनिट्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स को न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। तो मोमेंट आर्म का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया? 0.1 मीटर में। 10 को हम डिवाइड कर देंगे 100 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर। और ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि हमारे पास गिवन में डिस्टेंस है, लेकिन हम इधर मोमेंट आर्म क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये नट का जो एक्सिस है जिसने रोटेट करना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है तो नट लिखा हुआ है, नट का ही एक्सिस है ना जो रोटेट कर रहा है। अब फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 100। मोमेंट आर्म की कितनी वैल्यू है? 0.1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। अब फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। मोमेंट आर्म का क्या है? मीटर। तो हमारे पास टॉर्क का क्या यूनिट बन गया? न्यूटन मीटर। लिहाजा हमने टॉर्क को फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 4.5 एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें एक फोर्स है वो एक्ट कर रही है एक बॉडी पे, और एंगल कौन सा बना रहे हैं? 30 का विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब एफ एक्स पे वो एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। कितनी फोर्स है उसने हमें ये मेंशन नहीं किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। एंगल कौन सा बना रही है? 30 का। लिहाजा हमें गिवन क्या क्या है? एंगल 30 दिया हुआ है। एफ एक्स, अब हमें कैसे पता चला कि ये जो 20 न्यूटन है ये एफ एक्स है? हम एफ वाई क्यों नहीं इसको पुट कर रहे? ये हॉरिजॉन्टल वर्ड बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल से हमने इस एफ के साथ एक्स को मेंशन कर लिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है? उसने जस्ट फोर्स लिख दिया, मतलब टोटल फोर्स। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। चैप्टर को अगर स्टडी किया है तो उसमें हमारे पास क्या था? एफ इक्वल एफ एक्स कॉस थीटा, सॉरी एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20। एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉस थीटा की कितनी वैल्यू हमारे पास? 30। अब हमें फाइंड एफ करना है। एफ को इधर साइड पे रहने दीजिएगा, जो चीज़ इसके साथ मल्टीपल हो रही है वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। अब मैं कॉस लूँगी 30 का, तो मेरे पास आ जाएगा 0.800। 20 को डिवाइड करूँगी 0.800 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 23.1। फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन। लिहाजा हमने फोर्स को फाइंड कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।